23 मई 2026 को हमारे बिहार में ऑर्गेनाइज करवाया गया बिहार फर्स्ट एआई समिट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने वहाँ पर जाकर क्या क्या एक्सपीरियंस किया, और क्योंकि ये चैनल फुल्ली डेडिकेटेड है इलेक्ट्रॉनिक एंड रोबोटिक प्रोजेक्ट्स पे, तो इसी रीजन से मैंने ऑन ग्राउंड जाकर वहाँ पर विजिट किया और वहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें मैंने पर्सनली जाकर उनकी इंक्वायरी की। और जैसा कि आपको आगे इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि वहाँ पर किस टाइप के प्रोजेक्ट्स थे और मैंने उन सभी के बारे में जाकर कैसे इंक्वायरी की। और एट द मीन टाइम वहाँ ऑडिटोरियम में कुछ प्रोफेशनल्स भी आए हुए थे जिन्होंने एआई मॉडल्स एंड न्यू एआई टूल्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया। इसी के साथ वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड रोबोटिक प्रोजेक्ट के साथ साथ कुछ स्टार्टअप्स भी आए हुए थे जिन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। सो ओवरऑल हमारा ये जो एक्सप्लेनेशन था यहाँ पर एंड होता है। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एआई समिट को विजिट करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने शहर मुजफ्फरपुर से पटना के लिए निकले। ऑडिटोरियम पहुंचते ही वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हमें बहुत ही फैसिनेटिंग लगा। तो फटाफट से हमने अपना माइक सेटअप किया और एंटर कर गए एग्जीबिशन में। तो एग्जीबिशन में इंटर करते ही हमने सबसे पहले एक ह्यूमनॉइड सर्विंग रोबोट देखा जो एज अ कंसल्टेंट एंड एज अ मैनेजर भी वर्क कर सकता था। सर ये जो रोबोट है, ये जो इस रोबोट में बाकी रोबोट से अलग क्या होता है कि ऐसे रोबोट्स आप ज़्यादातर देखेंगे कि रेस्टोरेंट्स में होते हैं या ऑफिसेस में होते हैं जो पीपल्स को इंगेज करते हैं कि आप इसके साथ इंगेज हुए, उनको हैप्पीनेस फील होता है। बट ये इंगेजिंग तो है, बट इसके साथ साथ आप इसे घर पे भी रख सकते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसा होता है कि मम्मी पापा के पास उतना टाइम नहीं होता, बट उनके मन में बहुत सारा सवाल होता है। ये एक सर्विंग रोबोट है जी, यू कैन से इट लाइक दैट। ओके, नॉट फुल्ली सर्विंग रोबोट, ये पर्सनल असिस्टेंट की तरह ही काम करेगा, बट हमने इसे मिक्स कर दिया है कि आप अगर चाहें तो यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या क्या कर सकते हैं? 1 किलोमीटर तक रेंज है इसका, इस रिमोट के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आता है 1 किलोमीटर दूर जाएगा तो हम कैसे देखेंगे कहाँ जा रहा है। तो इसके लिए इसके फोरहेड पे लाइव कैम है, उस पर डिस्प्ले लगा है, वो लाइव जो भी जाता है उस पर डिस्प्ले पे दिखता है आपको। देन यहाँ पे जो कैमरा, ये हमारा मेन एआई है, इससे आप कुछ भी पूछिए जवाब दे सकता है। इसी में कैमरा लगा है, आपको बस बोलना होता है एपिक पिक्चर लेकर बताओ कि तुम्हें दिख क्या रहा है, इसके सामने जो भी होगा वो उसे फुल्ली एक्सप्लेन कर देगा। देन इसका एक और काम है कि ये वायरलेसली किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है जो हमने यहाँ कंट्रोल किया है। अगर मैं इसे बोलूँ एपिक्स ऑन कर दो, रेड लाइट, जैसे कि अलेक्सा होता है वो, हाँ एग्जैक्टली वो सारा फंक्शन कंट्रोल करता है वैसे। जी बिल्कुल। इसमें आपने मोटर्स कौन से यूज़ किए हैं? इसमें मैंने सर्वो मोटर्स यूज़ किए और नीचे मैंने गियर मोटर्स यूज़ किए। और कुछ अलग हो सकता है इसमें सर इसमें बहुत कुछ अलग हो सकता है। एक्चुअली हमारे पास इनफ टाइम नहीं था, हमने इसे 4 दिन के अंदर बनाया है। वो भी मेरे कॉलेज में जो रिसोर्सेज थे सिर्फ उनसे। ये पूरा का पूरा बॉडी जो है सिर्फ फूड से बना हुआ है, क्योंकि ये बोर्ड से बना है बस, और कुछ भी यूज़ नहीं किया है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल जो होता है हमने उनको रिसोर्स के तौर पे यूज़ किया और ये बिल्ड किया हमने। कोई भी इसमें जो होता है ना परचेज़ किया हुआ प्रोडक्ट कुछ भी नहीं, सिवाय मोटर एंड कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स के। इस ह्यूमनॉइड रोबोट के रिव्यू में मेरा ये कहना है कि उन्होंने जितने फंक्शंस को डिस्क्राइब किया था उस रोबोट के बारे में कि ये सर्व कर सकता है, हमारे जो घर के अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकता है, उन्होंने उसे वर्किंग फेज में नहीं दिखाया था। और जब मैंने उनसे ये बात पूछा तो उन्होंने बस ये एक्सक्यूज दिया कि हाँ हम लोगों ने इसे 4 डेज के अंदर में रेडी किया है। तो फिलहाल ये प्रोटोटाइप के फॉर्म में उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया था। ह्यूमनॉइड रोबोट को विजिट करने के बाद हमने और भी कई सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट को देखा था। उनमें से मुझे सबसे अच्छा एक आर्मी वेस्ट वाला प्रोजेक्ट लगा था जो कि एक ट्रेनिंग पर्पज के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था। इसकी फंक्शनैलिटी ये थी कि ये जो है एक सोल्जर के लोकेशन को ट्रैक करके डाटा सेंटर में शेयर करता था। और इसका बेस्ट फीचर ये था कि अगर किसी एनिमी ने उस सोल्जर पे लेजर से एम कर रखा है तो वो वेस्ट उस लेजर को डिटेक्ट करके उस सोल्जर को नोटिफाई कर देता था। क्या ये सेंसर का कुछ रेंज है? क्या सेंसर रेंज डायरेक्ट लाइट आएगी? रेंज लाइट नहीं, लेजर लाइट जब सेंसर पर डायरेक्टली पड़ेगी तभी वो तभी ओनली तभी। अगर मान लीजिए इधर या किसी और एरिया में पर लेज़र जो है आपने देखा होगा, टॉर्च की लाइट पास रहे तो इतनी होती है, दूर जाए तो इतनी। हाँ। लेज़र भी होता है लेकिन लेज़र है यहाँ पे 3 mm है। हाँ। दूर जाके थोड़ा ज़्यादा फैलेगा। तो जब आप 400 मीटर से इसको गोली चलाएंगे। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए मैं बगल से ही अगर लेज़र हिट करता हूँ और इस सेंसर पर अगर लाइट नहीं पड़ती तो डिटेक्ट कर पाएगा? नहीं, तो अभी तो इसमें हमने 8 लगा रखे हैं। वैसे तो हेलमेट पे भी लगेगा, तो सुपर शोल्डर पे भी लगेगा, कहीं ना कहीं वो पकड़ ही लेगा। इसका रेंज कितना है? सेंसर कितना दूर कर लेगा? सेंसर की रेंज नहीं है, लेज़र की रेंज है। हाँ, अगर लेज़र इतना दूर होगा तो ये ले लेगा।
लेज़र हम वैसे ही बनाते हैं कि छोटी रेंज में ज़्यादा फैलेगा, लॉन्ग रेंज में कम फैलेगा। जैसे मतलब इसके रेंज में जितना अभी 8 सेंसर आपने यूज़ किया है, हाँ अभी साथ में हम 7 लगाया आपने। पूरे मतलब शरीर पे अगर हम मारे तो ये कहीं भी मारेंगे पकड़ लेगा, पकड़ ले। लेगा। इसमें कहीं लूप होल पॉइंट नहीं है, मतलब नहीं कोई लोकल कोई ऐसा जगह जिस पर लेज़र नहीं कैच कर पाए। आप सेंसर छुपा लीजिए तो नहीं नहीं पकड़ेगा। नहीं, वो सेंसर तो ब्लॉक करने का वाला था। ये जो सेंसर है ये डाटा को ट्रांसमिट कैसे करता है? हाँ ये रेडियो फ्रिक्वेंसी से सीधे कमांड सेंटर में पहुंचता है डेटा, और कमांडर आप इसको पकड़ेंगे तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको मैप के ऊपर हर, जैसे पबजी में होता है वैसे ही आपको पूरा लोकेशन दिखता है कि कौन कहाँ पे है, किस रास्ते से उसने ट्रैवल किया है, किसने किसको गोली चलाई। तो जो आपका सवाल था कि ये कमांड सेंटर में ऐसा दिखता है, यही इसमें से हर एक डॉट जो आपको दिख रहा है हर एक इंसान है। सर ये जो है हमारा ऑप्टिकल डिटेक्शन कार है, क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ किया गया है, सर्वो मोटर का यूज़ किया गया है, आर्डिनो यूनो यूज़ किया गया है, और मोटर ड्राइवर यूज़ किया गया है, गियर मोटर है और व्हील्स है, जिसमें सामने जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा तो ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा और हमारा ये एक्सीडेंट होने से कार बचाएगा। जैसे ये पहले चेक करेगा लेफ़्ट में, फिर देन राइट में चेक करेगा, और जिससे जहाँ इसे रास्ता मिलेगा वो उधर मूव कर जाएगा। इसका जो एक्सीडेंट के केस में एक्यूरेसी लेवल वो कितना है? वो एक्यूरेसी लेवल इसका तो कम से कम 90% तो होगा ही। आपने टेस्ट किया होगा ना? हाँ टेस्ट तो मैंने किया है। इसको आप वायरलेसली कंट्रोल करोगे या फिर? ये ऑटो ड्राइविंग कार है, ये ऑटोमेटिक चलेगा। ये जो कार है हमारा, ये मोबाइल एप्लीकेशन कार है, कंट्रोल कार है। इसे हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन से कंट्रोल कर कर इसको चलाएंगे। जैसे कि इसमें यूज़ किया गया ब्लूटूथ XC05, जिसे हम लोग ब्लूटूथ से कंट्रोल करेंगे और इसको कार को चलाएंगे। इसमें भी अल्ट्रासोनिक सेंस, इसमें भी आपका यूज़ किया गया है आर्डिनो यूनो, मोटर ड्राइवर, व्हील्स, चेचेस और प्रोग्रामिंग C इसमें यूज़ किया गया है कोडिंग के लिए। ये जो है ये हमारा लाइन फॉलोवर्स कार, ये एक लाइन को फॉलो करते हुए ये चलेगा, वो लाइन के बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो ये रुक लाइन तो जाएगा, पाथ बना रहेगा, अगर लाइन के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आता है तब नहीं तो ये रुक जाएगा कार, चलेगा ही नहीं। इसे ब्लैक एक चाहिए लाइन, अगर वो ब्लैक कलर नहीं दिखेगा तो ये चलेगा ही नहीं, रुक जाएगा ये। नहीं, जैसे कि ब्लैक कलर नीचे में दिख रहा है हाँ। लेकिन उसके सामने कोई बंदा खड़ा है तब वो रुक जाएगा, क्योंकि वो तो ब्लैक चीज़ तो कवर हो जाएगा ना, वो रुक जाएगा वहाँ पर भी, ये कार नहीं चलेगा ये। लिख सकते हैं बिल्कुल आपने एक कार बनाया, ठीक है, इस लाइन को ये फॉलो करता है, बिल्कुल। ठीक है। अगर कोई बंदा है, मान लीजिए मेरा पैर है, हम पैर में ऐसे खड़े हैं तब तो ये यहाँ पर अगर आपका पैर आ रहा है तो ये तो मेरा जो ब्लैक ड्रॉ है वो तो हो गया ना लाइन ब्रेक हो गया, तो ये रुक जाएगा यहीं पर, आपका आगे मूव नहीं करेगा ये। एक चीज़ इसको समझने की ज़रूरत होगी, दरअसल क्या है, ये ब्लैक लाइन को आपको फॉलो करेगा, ठीक है। अब वो ब्लैक लाइन पे जैसे ये परछाई आया है ना, इतना भी आएगा ना तो ये रुक जाएगा। तो ये तो इसका क्योंकि एक नेगेटिव इसका पॉइंट भी lighting- तो हो सकता है। निगेटिव पॉइंट हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ये क्या सेफ्टी को भी तो ध्यान में रखना है ना। परछाई कब आएगा? जब वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आएगा, है ना, वो आदमी भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो ये हम लोग उसको सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया। अगर आप चाहते हो कि परछाई के बाद भी वो एक्सीडेंट का भी पार्ट हो सकता है ना, फिर उसमें हम लोगों को मल्टीपल सेंसर्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आप इसको फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लगाओ, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाला लगाओ, आर्डिनो यूनो लगा लो, ठीक है। फिर वो ऑब्जेक्ट को भी डिटेक्ट करेगा और लाइन को भी फॉलो करेगा। मल्टीपल चीज़ें इसमें आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ये फुली कस्टमाइजेबल है, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको जैसे चाहेंगे वैसे कस्टमाइज इसको हम लोग कर सकते हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स को देखने के बाद मैंने एक कंपनी के फाउंडर से भी बात की, जो कि स्नैपइट कंपनी के फाउंडर थे। उन्होंने अपनी कंपनी और कंपनी के एम के बारे में हमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। Hello, my name is Rishikesh and I am a professional hobby grade project maker. I have a YouTube channel where I upload many videos about hobby grade projects and electronic projects. I came here to explore the exhibition and I want you to explain about your project. First of all, what's your name? Rishikesh. First of all, hello Rishikesh. My name is Anand. I'm the founder of Snapit, and I'm here with my team to present my robotics kit. Okay. Now, let me tell you a very specific thing that right now the robotics kit which are present in the market are very, very, what you say, that difficult to use for the students.
the students which are those who are using the robotics kit right now, they have faced a lot of problem while using this kit, just because as you know that you are into electronics and robotics, you know that the sensors come like as it is. You have to do the shoulder, you have to connect everything one by one, then you get to use the things. Okay, serious problem. exactly, then it's become very complicated for the students. Now that's the problem of the students which they face while using a robotic kit, and there is a problem which is being faced by the different companies when they try to source the kit. Okay, as you say, let's say that you're a company and you are trying to buy the different robotics kit. What you will see in the kit, you must see that the kit is what to say, the kit gives the most return on investment, or like the amount you buy, the from one kit a maximum number of students can learn from your kit. That will you think. Okay, so we are we are trying to solve both the problem from this kit. For the student, we are making it as simple as possible so that they just use the simple JSTs and plug the JSTs, and उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा simple हो जाता है उनके लिए यूज़ करना. Okay, and when we come to the company part, companies के क्या साथ problem होती है? First of all, the kits are very expensive. The kit in the market which comes right now are around 8, 9 to 10k. Okay, but our kit is going to be expected around 3 to 4k only. And वो जो हमारा kit होने वाला है, companies को इस मैटर में सस्ता पड़ने वाला है, just because उन्होंने एक बार हमारा kit खरीदा, उनके बाद उसको हमारा पूरा kit खरीदने की ज़रूरत नहीं है. They just need to buy different attachment for us. Like you just bought this kit, you will get this 4 kit and different type of sensors on it. And when you need to buy, you need to understand more about things, you need to experiment more, you just need to buy a single unit of different things, and you can work on that. Okay. We have really assembled a mini fan. Exactly. Now you are solving a very big problem. Or it's for the selling purpose. Yeah, it's for the selling purpose. We are working on the prototype, and actually we are working on our prototype, and few times our prototype will be completed and will be converted into a fully functional product, because some of the testing is still remaining, and we cannot put our kit on the hand of the student which is not completely tested here. So we are into a prototyping phase right now. In few months our testing will be completed and we will be ready to launch, but we are taking pre-orders from now. Anyone who is interested to give the orders for their organization or company, we are ready to accept the order and we can talk to them. And if you want to contact us, you can just scan to our QR code. This will redirect you to our email, and you can just send the inquiry email there, and our team will contact you within 24 hours. Thanks a lot for your kind. Okay, thank you so much. तो ये कुछ इतने प्रोजेक्ट्स थे जिन्हें हमने पर्सनली जाकर विजिट किया था. एंड अब मैं आपको ओवरऑल एक मोन्टाज के थ्रू एक व्यू दे देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि और भी कितने टाइप एंड कैटेगरीज के वहाँ पे प्रोजेक्ट आए हुए थे. तो हमारे चैनल पर भी ऐसे ही DIY प्रोजेक्ट्स की वीडियो हमेशा अपलोड होती रहती है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना. तो मिलते हैं एक नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट के साथ.